पिछले एपिसोड में सियाफन और जिन ने एक स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से किडनैप कर लिया था और फिर वे अंकल मास्टर लू के हाथों से बहुत ही आसानी से बचकर निकल गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन ने अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर लिया था और उससे पूछने लगती है कि ट्रैकिंग सील के अलावा फेंसियांग वैली में कोई अच्छी चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और तभी हम देखते हैं कि वो इसके हाथ में कोई चीज देता है। तब इससे देखते ही जिन उससे पूछती है कि ये क्या है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि इल्यूजन पेपर फायर है, जिसे चलाने के बाद 10 माइल के दायरे के अंदर के सारे स्टूडेंट को हमारे पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि सियाओ फान भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये ट्रैप तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भले ही मैंने पिछले रात वाले ट्रैप में कोई भी एक्शन नहीं लिया लेकिन उसके बाद भी वो ट्रैप फॉर्मेशन तुम्हें नहीं हरा पाया। लेकिन इसके बारे में सुनते ही जिन कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन फिर भी हम मुसीबत के समय असली फीलिंग को देख सकते हैं और इसीलिए तुमने जो मेरी मदद की है मैं उसे हमेशा के लिए याद रखूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो जिन से पूछता है कि क्या तुमने इससे पूछा। तब इसके बाद सुनकर जिन कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम खुद ही इससे पूछ सकते हो। इसके बाद वो लड़के से कहते हैं कि सियाओ फान तुमसे जो भी पूछे उसका सही जवाब देना और तुम उससे कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करना। तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने पावर का यूज करके उसे अपने पास में खींच लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि वैली में वे बेल अचानक से क्यों बजने लगे। तब इस पर वो लड़का कहता है कि ये गोल्डन बेल फॉर्मेशन के वजह से होता है। जिसके बारे में सुनकर सियाओ फान उससे पूछता है कि आखिरकार इसका सीक्रेट क्या है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि इसका असली सीक्रेट ग्रे पिग है और ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो केवल माउंट सिवान में पाया जाता है, जिसकी नोच बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसलिए उससे जैसे ही किसी अनजान के बारे में पता चलता है वह तुरंत ही बेल को बजाकर इसके बारे में वार्निंग दे देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओ फान और भी ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो लड़के से पूछने लगता है कि फेंसियांग वैली के पास में इसे पालतू बनाने का कोई रास्ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो इसके बारे में सियाओ फान को कुछ भी नहीं बता पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन भी इसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो पूछने लगती है कि ग्रे पिग को कहाँ पर लगाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर वो कहता है कि इसके बारे में केवल एल्डर को ही पता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान फिश मॉन्स्टर के बारे में भी जानना चाहता था और इसीलिए वो पूछता है कि फेंसियांग वैली कब से फिश मॉन्स्टर क्लैन के साथ में मिला हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे इस बारे में भी कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि मैंने तो ऐसे क्रिएचर के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और वो समझ जाता है कि शायद इन चीजों के बारे में ऑर्डिनरी स्टूडेंट को पता नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाओ फान ने आज रात भी वहाँ पर जाने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो इसके बारे में किसी तरह से पता लगाना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो जरूर करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लू अपने लोगों के साथ में वापस आ गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास के लाइट जलने लगते हैं, जिससे देख मास्टर लू इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके सामने असल में कोई और नहीं बल्कि ली होता है, जो कि काफी टाइम से मास्टर लू के आने का वेट कर रहा था और वो कहने लगता है कि वैली मास्टर ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आप इतने सारे स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चले गए, इसीलिए आप इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर लू को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, जिससे देख ली पूछता है कि उसमें से एक आदमी मिसिंग कैसे है। जिसके बाद मास्टर लू कहता है कि मैं वैली मास्टर से पर्सनली इसके लिए माफी मांग लूंगा। तब इसके बारे में सुनकर ली बाकी लोगों से कहता है कि ये मैटर तो यहाँ पर सेटल हो गया, लेकिन अगर इसके बाद किसी ने भी वैली को फिर से छोड़ने का कोशिश किया तो फिर इसके लिए उसे बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए मान गए थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान किसी चीज के बारे में सोच रहा था, जबकि उधर जिन एक रैबिट को पकड़कर उसे पकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान भी यहाँ पर आ जाता है और वो जिन से कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी उसकी बात मानकर उसे दे देती है और फिर सियाओ फान इसे पकाने के बाद इसके ऊपर कोई चीज डालने लगता है। तब इसे देखते ही जिन पूछने लगती है कि ये क्या है। जिसके बाद सियाओ फान उसे बताता है कि ये साल्ट और स्पाइस है, क्योंकि ये मेरी पुरानी आदत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। तब इससे भी हम देखता है कि जिन बड़े ध्यान से सियाओ फान की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब कुछ देर में सियाओ फान ने भी रैबिट को पका लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे जिन को भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे शुरुआत में लेने से डर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान सबसे पहले इसे खुद खाकर दिखाता है और फिर उसका एक हिस्सा जिन को दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी यहाँ पर 2 एप्पल लेकर आया हुआ था, जिसमें से एक एप्पल सियाओ फान ले लेता है। लेकिन तभी जिन कहने लगते है कि मेरा होठ जल गया। जिसके बारे में सुनकर सियाओ फान बहुत ही चालाकी से लिटिल मंकी को बेहोश कर देता है और फिर वो जिन से कहता है कि लिटिल मंकी नहीं समझता, इसलिए तुम उसे ब्लेम ना करना। तब इस पर जिन कहने लगती है कि तुम तो कुकिंग में बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि तुमने एक नॉर्मल रैबिट को भी बहुत ही टेस्टी बना दिया। अब इसलिए जिन कहने लगती है कि मैंने आज से पहले इतना टेस्टी रैबिट कभी नहीं खाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऐसे बातों से सियाओ फान को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बारे में सोचकर वो काफी उदास भी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि इस बात से जिन काफी डर गई होती है और इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके तरफ आने लगती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि आवाज सुनकर सियाओफान फिर से नॉर्मल हो गया था, जिस पर जिन कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों हो गया था, और फिर वो पूछने लगती है कि क्या कोई बात है, लेकिन इस पर सियाओफान केवल इतना कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछती और वो कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी इशारा करके बाहर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में सुनकर वे दोनों भी वहाँ से बाहर आ गए थे और इनको पता चलता है कि फेंसियांग वैली के गेट के ऊपर हलचल है। तभी जिन सियाओफान से कहने लगती है कि हमने पिछले रात तो कोई बड़ा बवाल नहीं किया था, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि घोस्ट इंसेक्ट वालों ने आकर यहाँ पर कोई लापरवाही कर दिया। लेकिन इसके बाद सुनकर सियाओफान कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग हेहुआ इंसेक्ट से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता और इसलिए वो सियाओफान से पूछती है कि क्या हमें भी उसमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और इसलिए वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि फेंसियांग वैली के गेट पर बहुत सारे फिश मॉन्स्टर आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, जिसके बाद जिन कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने जाकर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से फिश मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसलिए वे तुरंत ही फेंसियांग वैली के लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी अपनी जान बचाने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वे भी उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओफान और लिटिल मंकी फेंसियांग वैली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को कोई प्रॉब्लम होने लगती है और तभी अचानक से उसके आंखों में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने सामने कोई पावर दिखाई देने लगती है और इसलिए वो तुरंत ही सियाओफान को इसके बारे में इशारा करके बता देता है। तब इससे देख सियाओफान समझ जाता है कि ये शायद ग्रे पिग है और इसलिए वो लिटिल मंकी की मदद से उसे पकड़ने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर एंटर करता है वहाँ की बेल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इसलिए सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और वे सियाओफान को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान इतना आसानी से उनके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसलिए वो खुद को इनके हाथों से बहुत ही आसानी से बचाने लगता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ग्रे पिग को पकड़ने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वह भी काफी स्पीड के साथ में इधर उधर भाग रहा था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंसियांग वैली के लोग सियाओफान के पीछे पड़े होते हैं और वे किसी तरह से उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओफान भी ग्रे पिग के पीछे पड़ा हुआ था और वो कहने लगता है कि ये ग्रे पिग तो बहुत ही आसानी से भाग रहा है और इसीलिए इसे पकड़ पाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान ने लिटिल मंकी का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से भटका दिया था, क्योंकि वो एक कपड़े के नीचे बहुत ही आसानी से छुप गया था और इसलिए वो जैसे ही बाहर आता है वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ग्रे पिग ज्यादा टाइम के लिए सियाओफान का हाथों से नहीं बच पाता और इसलिए आखिरकार उसने ग्रे पिग को पकड़ लिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिशमैन फेंसियांग वैली के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया है और इसी वजह से हम देखते हैं कि वे फिश मॉन्स्टर इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और वे अपने पावर और ताकत का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिसियान और बहुत सारे लड़के आ गए थे, जो कि तुरंत ही सभी को फिश मॉन्स्टर से पीछे हट जाने के लिए कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि लिबी मास्टर लू के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनके सामने फायर की एक लाइन क्रिएट कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर अब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने वैली के बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया था और इसलिए वे सभी अभी भी इनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। तभी एक लड़का आकर कहने लगता है कि फिश मॉन्स्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया है और इसलिए वे हमारे किसी भी ऑर्डर को नहीं सुन रहे हैं। तब उस पर अली कहता है जाकर उनसे बोल दो कि वैली मास्टर खुद यहाँ पर बात करने के लिए आएंगे और इसलिए वे तुरंत यहाँ पर फाइट करना बंद कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि ली यहाँ की सारी जिम्मेदारी मास्टर लू के ऊपर छोड़ देता है और वो कहता है कि जब तक वैली मास्टर का कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक आप कोशिश करना कि किसी की भी जान ना जाए। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओफान को अभी भी यहाँ से विच क्लैन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए वो कहता है कि शायद इसके बारे में किसी ग्रेट फिगर के रेजिडेंस से पता चले। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को फिर से कुछ होने लगा था, जिससे देख सियाओफान भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से इसे क्या हो गया। और हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से वही रेड कलर वाली ऑरा बाहर आ रही थी, जैसा कि जंगल में एक बार उसके साथ में हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सियाओफान अपने पावर का यूज करके उसे सही करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही इसके पावर को इसके ऊपर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लिटिल मंकी पूरी तरह से शांत हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे ली और मिस यान कहीं पर जाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर ली कह रहा था कि अगर मास्टर सिंह वान वहाँ पर आ गए तब उसके बाद वो फिश मॉन्स्टर उनकी बात मानकर जरूर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मिस यान यहाँ के मारे गए स्टूडेंट के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है, जिस पर ली कहता है कि हम किसी दिन इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन असल में वे मॉन्स्टर अभी भी
हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसीलिए हमें अभी उनको कुछ टाइम के लिए जिंदा रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ फान को भी इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो भी मास्टर सिंगवान को देखने का डिसाइड कर लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी वापस से होश में आ गया था और इसीलिए सियाओ फान उसे भी अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और मिशियन मास्टर सिंगवान से मिलने के लिए किसी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर कि सियाओ फान भी इनका पीछा करते हुए आ गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली और मिशियन जैसे ही और आगे जाते हैं उनके सामने कोई फायर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम मास्टर सिंगवान से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब इस पर मास्टर सिंगवान पूछता है कि फिश मॉन्स्टर अचानक से इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए और यहाँ तक कि अब तो वे वैली के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गए हैं। जिसके बाद ली बताता है कि फिश मॉन्स्टर का चीफ जब मास्टर लू से मिलकर यहाँ से जा रहा था तब अचानक से किसी ने अटैक करके उसे मार दिया। यह सुनकर मास्टर सिंगवान पूछता है कि वो किलर कौन है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी को भी इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जिसके बाद मास्टर सिंगवान गुस्सा करते हुए पूछता है कि जब फिश मॉन्स्टर का चीफ मारा गया क्या तो वहाँ पर लूसू नहीं था। तब इस पर मिस यांग कहती है कि वो किलर बहुत ही चालाक था और वो मारने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग गया, जिसके बाद उससे मास्टर लू भी उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाए। तभी ली कहता है कि मास्टर लू पिछले 100 सालों से ब्लैक फ्लेम अवतार की गार्डिंग कर रहे हैं, इसलिए वो बाहरी मैटर के बारे में ज्यादा डील नहीं कर पाते और इसीलिए वैली मास्टर ने कहा है कि अभी से आपको ही देखना होगा। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर सिंगवान भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि फिश ह्यूमन काइंड अभी भी हमारे लिए यूजफुल है और अगर मैंने उस समय उनको हराया था तो उनके नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट जरूर होगी। तभी ली कहता है कि वैली मास्टर अभी उनके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहते, इसलिए हम भी उनको रोकने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर सिंगवान भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे सियाओफान के बारे में भी सेंस हो गया था और इसलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान बिल्कुल सही समय पर वहाँ से गायब हो गया था, इसलिए मास्टर सिंगवान का अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली और मिशियन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था, जिस पर मास्टर सिंगवान कहता है कि मैं तो काफी टाइम से बाहर नहीं गया, इसलिए मुझे हर चीज के बारे में बहुत ही अजीब तरीके से फील होता है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों के साथ में यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियाओफान ने मास्टर सिंगवान का अटैक से खुद को तो बचा लिया था, लेकिन अब वो समझ गया था कि मास्टर सिंगवान को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।